हमारा अगला विषय है मौर्य सम्राट अशोक, जिसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। एक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार का पुत्र था। उसकी माता शुभ्रदांगी थी। दो महाबोधि वंश तथा तारानाथ के वर्णन से पता चलता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में अशोक ने अपने भाइयों का वध करके सिंहासन प्राप्त किया था। उसने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन यह गृह युद्ध 4 साल तक चलता रहा, इसलिए अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। जैन श्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार किया था। इससे पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। सिंगली जन श्रुति के अनुसार उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। नंबर 3, अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के 7 वर्ष बाद यानी 262 ईसा पूर्व में कश्मीर और खोतान के अनेक भागों को अपने साम्राज्य में मिलाया तथा उसके 1 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर लिया और उसे जीत लिया। नंबर 4, कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। परिणाम स्वरूप अपने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इससे पहले वह ब्राह्मण मत का अनुयायी था। नंबर 5, अपने शासन के 10वें वर्ष यानी कि 259 ईस्वी में ईसा पूर्व में लुम्बिनी की यात्रा की और उस ग्राम को कर से मुक्त कर दिया। नंबर 6, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आधार विचारों को प्रस्तुत किया था, उन विचारों को अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने की प्रेरणा अशोक ने ईरानी शासक दारा प्रथम से ली थी। नंबर 7, अशोक के शासक बनने से पहले विहार यात्राओं का प्रचलन था, जिसमें मनोरंजन के लिए पशुओं का शिकार किया जाता था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने विहार यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया और धम्म यात्राओं का प्रावधान शुरू कर दिया। धम्म यात्रा में ब्राह्मणों, श्रमणों, वृद्धों को दान देना तथा बौद्ध तीर्थ यात्रा के लिए दान देना शामिल था। नंबर 8, अपने शासनकाल के 14वें वर्ष यानी कि 255 ईसा पूर्व में धम्म महामात्र की नियुक्ति की। इसका प्रमुख कार्य प्रजा में धम्म का प्रचार करना और कल्याणकारी काम करना था। नंबर 9, अशोक के अभिलेख व लिपि। अभिलेख 1 नंबर शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो अभी पाकिस्तान में है, उसकी लिपि खरोष्टी रही है। 2, तक्षशिला व लघमान जो अभी अफगानिस्तान में है, उसकी लिपि आर्मेइक रही है। 3, शेर ए कुहना अफगानिस्तान में, उसकी द्विभाषी लिपि थी जो आर्माइक व ग्रीक दोनों में लिखी हुई थी। 4, समस्त शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख चारों ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए थे। नंबर 10, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रेसेप्ट ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की। नंबर 11, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण भी करवाया।